लड़का जंगल में जागा। उसके पूरे शरीर पर एक चिपचिपा तरल था, जैसे किसी नवजात बच्चे पर होता है। जिज्ञासु लड़का बिना कपड़ों के ही सड़क पर निकल गया। पुलिस ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन उनके पास लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और खुद लड़के को भी नहीं पता था कि वह कौन है। जब एक आदमी ने उसका शर्ट उठाया तो हैरानी की बात यह थी कि उसके पेट पर नाभि ही नहीं थी। डॉक्टर यह देखकर चौंक गया और उसने तय किया कि इस अजीब लड़के को घर ले जाकर रिसर्च करेगा। उसी घर में अन्ना भी रहती थी। अन्ना को पता नहीं था कि घर में कोई और है। वह सिर्फ तौलिए में बाहर आई और मुड़कर देखा तो लड़का उसे देख रहा था। डरकर वह भागकर अपने कमरे में चली गई। लड़के को समझ नहीं आया कि वह इतनी घबरा क्यों गई। थोड़ी देर बाद लड़के ने सुरीला संगीत सुना। वह आवाज का पीछा करते हुए पड़ोसी के घर पहुंचा, जहां एक लड़की पियानो बजा रही थी। वह संगीत में खोया हुआ था कि तभी लड़की ने उसे देख लिया। घबराकर लड़का वापस भाग गया। शाम को पड़ोसी महिला अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के घर आई। उसे लगा कि लड़के का उसकी बेटी पर गलत इरादा है और वह पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन बेटी तो पहली नजर में ही लड़के को पसंद करने लगी थी। बेटी के इस अजीब व्यवहार को देखकर माँ उसे वहाँ से ले गई। अगले दिन डॉक्टर लड़के को अस्पताल जांच के लिए ले गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने इंटेलिजेंस टेस्ट 1 मिनट से भी कम समय में पूरे अंक के साथ हल कर लिया। आगे की जांच में पता चला कि उसका दिमाग 99% विकसित है। रात को जब सब सो रहे थे, लड़का एक बुरे सपने से जागा जिसमें एक काले कपड़ों वाला आदमी था। उसने लाइट ऑन की तो देखा कि सच में खिड़की के बाहर काले कपड़ों में कोई खड़ा है। वह अन्ना का बॉयफ्रेंड था, जो अन्ना के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देने आया था। उसने लड़के का अजीब बिस्तर देखा और उसी पर सोना चाहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया और उसे फर्श पर सोने के लिए अस्थायी बिस्तर बना दिया। अगले दिन डॉक्टर का पति अखबार पढ़ रहा था, तभी लड़के ने उसमें वही आदमी देखा जो उसके सपने में आया था।